नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। बिजली बिल राहत योजना के तहत 84 दिन में 40,826 उपभोक्ताओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 33 करोड़ का हुआ भुगतान। बिजली बिल राहत योजना 28 फरवरी को समाप्त हो रही है। 84 जिलों में केवल 40,826 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिससे 33 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। होली से यूपी के किसानों को तोहफा। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 25 फरवरी से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के अवसर पर किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसान 25 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। खीरी में डिजिटल कॉर्प सर्वे की शानदार प्रगति। 1.36 करोड़ रुपए का बजट और लाखों घाटों का सर्वेक्षण पूरा। लखीमपुर खीरी में डिजिटल कॉर्प सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर उप कृषि निदेशक कार्यालय ने विस्तृत जानकारी दी है। होली से पहले सीएम योगी का छात्रों को तोहफा। 38 लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के पूर्वदशम विद्यार्थियों को अब 3,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें 750 रुपए की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर प्रतिष्ठानों पर आईटी विभाग का छापा। उमाशंकर सिंह के प्रतिष्ठानों पर अचानक हुई इस कार्रवाई से राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई है। फिलहाल जांच जारी है। मुजफ्फरनगर दंगे में 8 लोगों की हत्या के 32 आरोपी बरी। 13 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। मुजफ्फरनगर दंगे के कुटबा गांव मामले में 32 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। 2013 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान 8 लोगों की हत्या, आगजनी और लूटपाट के आरोपी थे। होली पर घर जाना हुआ आसान। इस रूट पर चलेंगी 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। ये होगा स्टॉपेज। रेलवे ने होली के त्योहार के मद्देनजर 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को इटावा जंक्शन पर ठहरा दिया है। ये सुविधा 28 फरवरी से 11 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। जापान में गूंजी यूपी के मेगा ट्रांसफॉर्मेशन की धमाक। निवेशकों ने माना निवेश का सबसे सुरक्षित ठिकाना बना यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में टोक्यो में आयोजित यूपी निवेश रोड शो एक वैश्विक सफलता रहा। अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन और निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद स्थान बनाया। वाराणसी में क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर 50 लाख की ठगी। 3 साइबर ठग गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस ने क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। प्रतिबिंब सेल टीम ने बलिया और झारखंड के 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी फेसबुक विज्ञापनों और नकली बैंकिंग ऐप का उपयोग कर लोगों के ओटीपी और बैंक विवरण चुराते थे। कानपुर पीएसआईटी कॉलेज में छात्र की मौत पर परिजनों व छात्रों का भारी हंगामा, मुआवजे की मांग। कानपुर के संजेटी स्थित पीएसआईटी कॉलेज में बैकोलोडर से टकराकर छात्र प्रखर की मौत के बाद बुधवार को परिजनों और छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। गोरखपुर में सीएम योगी की शोभा यात्रा तक दुरुस्त हो जाएंगी सड़क, तेज हुई निगरानी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होली शोभा यात्रा के मद्देनजर निर्माणाधीन विरासत गलियारे के पांडेहाटा कटाघर मार्ग को दुरुस्त करने का काम तेज हो गया है। यूपी में होली पर 5 करोड़ रुपए के उत्पाद बेचेंगी समूह की दीदियां। यूपीएसआरएलएम ने शुरू किया अभियान। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने होली पर्व पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य 5 करोड़ रुपए के उत्पादों की बिक्री करना है। स्टेज पर खड़ी दुल्हन के पेट में मारी गोली। कैमरे में कैद हुई बिहार की खौफनाक वारदात। बक्सर के चौसा में एक शादी समारोह में जयमाला के दौरान प्रेमी ने दुल्हन आरती कुमारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल दुल्हन को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की मनाली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहां दोस्तों के साथ घूमने आया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे ऑनलाइन दवा मंगवाई, जिसके बाद वो बिस्तर से गिर गया और उसके मुंह से झाग निकला। 8वां वेतन आयोग 3.25 पिगमेंट फैक्टर 7% इंक्रीमेंट और ओपीएस बहाली। मीटिंग में उठेंगी ये मांगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों की तैयारियां तेज हैं। 25 फरवरी 2026 को दिल्ली में एनसीजेसीएम की बैठक में कर्मचारी संगठन अपनी प्रमुख मांगे रखेंगे। तौलिया अंडरवियर और कंगा सीसा। बंजल साहब ने दिया अफसरों को शाही इंतजाम का ऑर्डर, नोटिस जारी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल निदेशक विवेक बंसल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। ये फैसला प्रयागराज दौरे के दौरान बंसल को दिए गए अत्यधिक प्रोटोकॉल को लेकर हुए विवादों के बाद आया।
सीएम योगी ने जापानी निवेशकों को दिया यूपी आने का न्योता, बोले निवेश के लिए सबसे बेहतर राज्य है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में जापानी उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यूपी को सुरक्षित माहौल, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बाजार और युवा कार्यबल के कारण निवेश के लिए सबसे बेहतर राज्य बताया। आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे युवा। इटावा में पीएनबी किसान प्रशिक्षण केंद्र में युवा कार्यक्रम शुरू। पीएनबी किसान प्रशिक्षण केंद्र इटावा में 25 दिवसीय युवा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। हापुड़ जेल के निर्माण में 4 करोड़ का घोटाला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 9 अन्य की तलाश जारी। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन जिला कारागार परियोजना में 4 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंडिया गठबंधन के संयोजक के लिए स्टालिन सबसे उपयुक्त, अय्यर की पैरवी से फंसी कांग्रेस, बीजेपी ने ली चुटकी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एमके स्टालिन को आईएनए गठबंधन के संयोजक पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बताया। अय्यर का तर्क है कि भारतीय राजनीति में विपक्षी एकता के लिए किसी छोटे क्षेत्रीय साथी का नेतृत्व बेहतर है। सिक्किम भारी बर्फबारी के कारण त्सुमंगो झील जाने वाली सड़क बंद, 2700 से ज्यादा टूरिस्टों को किया गया रेस्क्यू। सिक्किम में बर्फबारी के कारण त्सुमंगो झील जाने वाले सड़क बंद हो गई, जिससे 2700 से अधिक पर्यटक फंस गए। पूर्वी सिक्किम के सेरथांग और आसपास के इलाकों में 541 पर्यटक वाहन फंसे थे। इजरायली संसद को संबोधित करने वाला पहला भारतीय पीएम। इजरायल दौरे से प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर 25-26 फरवरी को इजरायल को 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। ये 9 साल में उनकी दूसरी यात्रा होगी। पीएम मोदी ने भारत इजरायल की मजबूत राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। पाकिस्तान vs इंग्लैंड, हैरी ब्रूक के तूफान में उड़ा पाकिस्तान। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। पाक की टीम के खिलाफ जीत के बाद इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। न्यूजीलैंड में बड़ी हैकिंग, जिंदा मरीजों को मृत घोषित किया, नाम बदलकर चार्ली किर्क किया, जांच जारी। न्यूजीलैंड के मेडीमैप प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिससे मरीजों के दवा रिकॉर्ड प्रभावित हुए। हैकर्स ने कुछ जीवित मरीजों को मृत घोषित कर दिया। सरकार का बड़ा एक्शन, अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 5 OTT प्लेटफॉर्म किए गए ब्लॉक। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने IT एक्ट और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के उल्लंघन के आरोप में 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री देखने की शिकायत मिल रही थी। सरकार ने मूडएक्स, VIP कोयल, लेप्रो, DG मूवीप्लेक्स और फील जुगनू को प्रतिबंधित किया है। रियलमी का 7000 mAh टाइटन बैटरी वाला 5G फोन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और एमरोल्ड सेल प्रोटेक्शन। रियलमी C83 5G भारत में 7 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। ये फोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा। इसकी मुख्य खासियत 7000 mAh की टाइटन बैटरी है। अब घर बैठे भेजें स्पीड पोस्ट पार्सल। डाक विभाग ने शुरू की डोर स्टेप पार्सल और स्पीड पोस्ट पिकअप योजना। भारतीय डाक विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए डोर स्टेप पार्सल स्पीड पोस्ट पिकअप योजना शुरू की है। अब सीतापुर सहित सभी जिलों में लोग घर बैठे इंडिया पोस्ट पोर्टल के माध्यम से पार्सल और स्पीड पोस्ट बुक करा सकते हैं। उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज, बागेश्वर में ट्रेनिंग शुरू, 2 फेज में होगा काम। बागेश्वर में आगामी डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में चार्ज अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू हुआ है। पीलीभीत में होली से पहले खाद्य विभाग ने की छापेमारी, पूरनपुर से 25 लाख का तेल सीज, 6 सैंपल भरे। पीलीभीत में होली से पहले मिलावटी वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अभियान चलाया। राज्य सचल दल और स्थानीय अधिकारियों ने 6 स्थानों पर छापेमारी की। मध्य प्रदेश सीहोर के सेठ की ब्रिटिश हुकूमत पर 35,000 का कर्ज, 109 साल बाद नोटिस भेजने की तैयारी। मध्य प्रदेश के सीहोर के व्यापी सेठ जुम्मा लाल रूठिया के परिवार ने 109 साल पुराने कर्ज को लेकर ब्रिटिश क्राउन को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी की है। ये कर्ज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में ब्रिटिश हुकूमत ने 35,000 रुपए का लिया था।